अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पी के। मैं हूं मोहम्मद इज़ान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता होता है, ठीक है। जितने बच्चों ने कर लिया ठीक है, अगर नहीं आता तो बेटा आप लोग मुझे बता देंगे, देन मैं आप लोगों को अगेन करवा दूंगा क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 15/2x। अच्छा, इसमें हमने ना क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों में हमने करनी सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन इस तरह की करनी है कि हमने जो हमें पॉलिनोमियल्स दिया होगा, मींस के जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद कैंसिलेशन, एलसीएम, जो भी हम प्रोसेस कर सके करने के बाद हम उसे इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि वो एक सिंगल फैक्टर बन जाए, ठीक है, जिसे हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, अब यहां पे देखें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 15/2x - 3y - 4/3y - 2x। अब इसको सॉल्व करने का आसान सा मेथड है बेटा। क्या है हमारे पास कि 15/2x - 3y -4 यहां से देखें आपके पास यहां है 2x, यहां भी 2x है, यहां भी 3y है, यहां भी 3y है, लेकिन दोनों की अरेंजमेंट चेंज है, ठीक है। अरेंजमेंट चेंज क्यों? क्योंकि हमारे पास a - b और b - a ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो ये लिखा है जो ये लिखा है वो ये दोनों सेम है। ये सेम नहीं है, इन दोनों की अरेंजमेंट चेंज है, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, यहां से हमने माइनस कॉमन लेने हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x - 3y, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या लिया है, इन दोनों वैल्यूज में से माइनस को कॉमन लिया है। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2x - 3y, मींस के अंदर वाले नंबर की अरेंजमेंट आपस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या होगा, 2x - 3y + 4/2x - 3y, ठीक है। अब आप देखो बेटा 2x - 3y 2x - 3y सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसे एक ही दफा लिख लेते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले नंबर्स को आपस में प्लस कर देते हैं। अगर प्लस हो रहे हो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस हो रहे हो तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 19/2x - 3y। जस्ट आपने बेटा इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है, ठीक है, कि हम किस तरह क्वेश्चन को करें कि क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई भी हो और शॉर्ट भी हो, इजी भी हो, ठीक है। इसमें हमने चेक किया कि इन दोनों की अरेंजमेंट चेंज है, तो हमने इसमें से क्या माइनस को कॉमन लेके दोनों को हमने सेम कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा, इसके 6 पार्ट हैं, आप लोग बताएं, मैं इसमें से 3 पार्ट करवाऊंगा, ठीक है। एक तो सेकंड पार्ट बेटा आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको करवाता हूं थर्ड पार्ट। बेटा आपने लेट बताया, मैं रेज कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा यहां देखो बच्चे, थर्ड पार्ट है हमारे पास x² - 25/x² - 36। नेक्स्ट क्या हमारे पास x + 5/x + 6, ठीक है। अच्छा अब आप देखो बेटा यहां पे x² - 25 है। मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास स्केयर हो, दो वैल्यूज हो और आप देखो कि उसके बाद माइनस है, तो आपने ट्राई करनी है कि माइनस के आपने अराउंड दोनों साइड पे, दो आगे पीछे दोनों आपने स्केयर बनाने। यहां पे देखो x², इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का होल स्केयर। नीचे इसको लिख सकते हैं x², इसको लिख सकते हैं हम 6 का होल स्केयर, ठीक है। देन x + 5/x + 6, ठीक है। इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए हमने सिंपली इसे एज इट इज लिख दिया। अब हम इसे क्या लिखेंगे बेटा, x + 5 and x - 5/x + 6 and x - 6 minus x + 5/x + 6, ठीक है। अब आप देखें यहां पे एक फैक्टर हमारे पास ऐसा है जो सेम है, माइनस के राउंड में एक फैक्टर ऐसा है जो सेम है। x + 5 यहां भी है, माइनस के बाद भी है, x + 6 यहां भी है और माइनस के बाद भी है। हम क्या करेंगे बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5, और इसका हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, ठीक है।
अच्छा, अब हमने बेटा इसका लेना है, कॉमन लेना है, इसमें से क्या लेंगे, x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। जब कॉमन लेंगे तो जो वैल्यू हम कॉमन ले लेते हैं वो हम वैल्यू अगेन ब्रैकेट में नहीं लिखते, उसको छोड़ के बाकी वैल्यू आपने लिखनी है, ठीक है। x माइनस 5 ओवर x माइनस 6, ठीक है। और यहां पे माइनस हमने क्या लिखना है, x प्लस 5 ओवर x प्लस 6 कंप्लीट कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पे क्या होगा हमारे पास 1। जो वैल्यू हम कंप्लीट कॉमन ले लेते हैं उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमने कंप्लीट कॉमन ली है, इस फैक्टर में से ये वैल्यू हम हटा देंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 और x माइनस 6, और इस फैक्टर जो कंप्लीट हम कॉमन ले चुके हैं उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ देखो, अच्छा अब हमारे पास x प्लस 5 ओवर x प्लस 6, इधर हमने लेना है एलसीएम, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस 6, एलसीएम आ जाएगा। अगर हमारे पास एलसीएम और नीचे वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये नंबर सेम हो तो उसके ऊपर हम एज इट इज लिखते हैं x माइनस 5, ठीक है। माइनस एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 6, ओके। अब क्या करेंगे हम बेटा, x प्लस 5 ओवर x प्लस 6, x माइनस 5 माइनस x प्लस 6, इस माइनस की वजह से हमने साइन चेंज कर दी है, माइनस x, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 ओवर x माइनस 6। ये माइनस x और ये प्लस x हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। 6 माइनस 5 हमारे पास क्या होगा बेटा, 1, x प्लस 5 इंटू 1 ओवर x प्लस 6 इंटू x माइनस 6, ठीक है। हम इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे जो है हमारे पास x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, आंसर होगा। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट मूव करें हम। ओके, 6 आप पार्ट कह रहे हैं, ओके 6 पार्ट करवा देता हूं, ठीक है बेटा। इसको मैं बेटा आप एक दफा दोबारा इसे करके देखेंगे, ठीक है, देन मुझे बताएंगे अगर नहीं आया आपको। मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 36, अगर स्क्वायर्ड वैल्यू है हमारे पास तो हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, मींस कि हम उसे 1 पावर में लेके जा सकते हैं रिड्यूस करके। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब हमने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी तरह हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे भी वही है, तो हम एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में लिख देंगे। अब अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, कि ताकि हमारे लिए इजी हो, हमने एक फैक्टर कंप्लीट कॉमन ले लिया, x प्लस 5 ओवर x प्लस 6, यहां भी है और यहां भी है, ये कंप्लीट फैक्टर हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है आपके पास, कि आपने वो फैक्टर बाहर लिखना है तो अंदर वो फैक्टर अब नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। सॉरी, अंदर हमने x माइनस 5 ओवर x माइनस 6 माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया बेटा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंपल है, आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो कैंसिलेशन होगी वो कर देनी है और फिर आपने आंसर लिखना है, ठीक है। हाँ जी, अब हम आते हैं 6 पार्ट आप लोग कह रहे हैं, चलें ठीक है 6 पार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 4 ओवर माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस, ठीक है। हाँ जी, यहां देखें बेटा, अब ये हमारे पास क्योंकि चेन में इंक्रीज हो रही है पावर, ठीक है, पहले x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, देन x स्क्वायर है, फिर उसका अगेन स्क्वायर है x4, ठीक है। इट मींस पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों से x स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, जिनकी पावर 1 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ओके। अच्छा, यहां देखो बेटा, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ओके, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा फिर हम उसके साथ उसको सॉल्व करेंगे, ओके। अच्छा, अब यहां देखो हमारे पास x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ये हमारे पास एलसीएम होगा, यहां से हम लिखेंगे x प्लस 1 एंड x माइनस 1।
इसे हम अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। अपोजिट मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? क्योंकि नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम आया। अगर ऐसी कंडीशन हो कि एलसीएम हमारे पास नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो, तो फिर हम उसे अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास एलसीएम में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, देन हमारे पास -2/x² + 1 और -4/x4 माइनस। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट को खत्म करेंगे, -x एंड +1/x - 1 एंड x + 1 जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x² - 1 -2 टाइम्स x² + 1 एंड -4/x4 माइनस। ठीक है बेटा, अब ये -x ये +x कैंसल, 2/x² - 1 -2/x² + 1 -4/x4 माइनस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? हाँ जी, होमवर्क आपका बेटा ये है कि आपने क्वेश्चन 5 जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, हाँ जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। क्या करेंगे हम? जी बेटा क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो आप? x² - 1 एंड x² + 1, नीचे वाले दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम होगा। सेकंड है, मैंने आपको मेथड क्या बताया कि आपने इसे अपोजिट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, x² + 1 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, x² - 1 को अपने अपोजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम x² + 1 -2 टाइम्स x² - 1 एंड 4/x4 माइनस। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² + 2 -2x² अगेन +2 ओवर, यहां देखो बेटा x² - 1 है और x² + 1 है। अगर एक दफा माइनस और एक दफा प्लस में लिखा हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू पे अलग से स्केयर लगाएंगे, सेकंड पे अलग से स्केयर लगाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -4/x4 माइनस। ठीक है, ये इससे आपके पास कैंसल, 4/x4 - 1 -4/x4 माइनस। ठीक है, अब ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू सेम है। जब कंप्लीट वैल्यू आपके पास सेम हो और मिड में माइनस हो तो हम उन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। आंसर हमारे पास क्या होगा इसका? 0। ठीक है बेटा, हाँ जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट बेटा मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, बाकी के 3 पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, और आपने कोई भी हैंडबुक यूज नहीं करनी है, कोई खुलासा वगैरह यूज नहीं करना है इन क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन आपको बताएंगे कि आपको अलजेब्रा आता है या नहीं आता। ठीक है, क्यों भाई? वीडियो बेटा क्लियर है, आपकी तरफ से ब्लर है। अब आप लोगों का होमवर्क है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, 4 एंड 5। ठीक है, जो पार्ट मैंने 3 नहीं करवाए हैं वो 3 आप लोगों ने होमवर्क करने। ओके, ऑल क्लियर? ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी बेटा, आपका क्वेश्चन का पैटर्न मैं बेटा दोबारा चेक करूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक आप लोगों की कुछ गलती थी, कुछ बच्चों की मैंने वो बता तो दी थी।